नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे रहे, दिल से यही दुआ करती हूँ। मैं ठीक हूँ, फिलहाल ठीक ठाक हूँ, दवाइयाँ चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सोनू के जो है बहुत भयंकर चोट लगी है, जो कि मैं फ़िलहाल डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रही थी। तो डॉक्टर से बात मेरी हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है एक बार फ़ोटो खींच के दे दो या फिर आप व्हाट्सअप कर दो, ताकि मैं उस जख्म को देख लूँ कितना ज़्यादा लगी है। अगर जख्म देखने से मतलब ज़्यादा उनको लगा तो वो बोल देंगे आगे का क्या करना है। अभी टाइम हो रही है रात की 11:30। दोनों बच्चे जो है बैठ के अपना खाना वाना खा रहे थे, क्योंकि हम आज बाहर गए थे, यानी कि कोर्ट के सिलसिले में। उसके बाद में गए थे मम्मी के पास में, थोड़ा बहुत और भी काम था, इस वजह से रात हो गई है। घर पे आ तो गए थे 10 बजे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद दोनों बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते ये अचानक से पता नहीं कहाँ से कैसे क्या लगा लिया। तो मैंने उससे पूछा कैसे लगा, तो उसने बोला कि जो गेट का कुंडी होता है ना, उसी से लगा है। तो बहुत भयंकर लगी है। सर को मैं यहाँ पे फ़ोटो खींच के और थोड़ा सा वीडियो बना के जो है सेंड करने वाली हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान दिल से घबरा जाता है तो हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता, खास करके दिमाग भी साथ छोड़ देता है। तो मेरे साथ वही हो रहा था, ना तो मेरा फ़ोन का कैमरा काम कर रहा था, ना ही मेरा नेट काम कर रहा था। और जो मैं वीडियो बना रही थी तो कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है वीडियो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। दुखी हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कैसे तैसे वीडियो बना के जो है मैंने पोस्ट कर दी, लेकिन वो पोस्ट भी नहीं हो पा रहा था और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, कुछ कर नहीं सकती थी। और ऐसे कंडीशन में मैं चाहे जितना भी नफरत कर लूँ, लेकिन मैं फ़ोन करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ मेरे पति को, जबकि मुझे पता है उसका जवाब क्या होगा। वो नहीं उठाएंगे और ज़्यादा करूँगी तो 2-4 गालियाँ बक देंगे, बस फ़ोन रख देंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी मैं एक उम्मीद पर करती हूँ ताकि मुझे नहीं बच्चे को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरी गलतफहमी है जो मैं आज भी दूर नहीं कर पाती हूँ। शायद ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर हटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी जो है सर से बात हो गई थी। बात का मतलब ये है, मैंने व्हाट्सअप कर दिया था, तो उन्होंने बोला था कि मैं अभी थोड़ी सी देर में आपसे बात करता हूँ, क्योंकि वो अभी ओटी में थे, यानी ऑपरेशन में थे। तो फाइनली जो है मैं इंतज़ार कर रही थी, वहाँ पे छोटू नीचे बैठ के खाना खा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं क्या हो गया। बहुत ही ज़्यादा उसे चींटियों से भी है ना डर लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। वो पहले ऐसा नहीं करता था, ये 2 दिन से ऐसा कर रहा है। तो फाइनली अब मैंने कॉल को जो है लगा दिया है सर के पास में। अब देखूँ अगर सर से बात हो जाता है ना तो ठीक है, क्योंकि वो भी ऑपरेशन में है। तो पता नहीं कॉल जो है पिक करेंगे कि नहीं। और रात की 11:30 बजे है ना, इस टाइम कॉल करना भी किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब खुद की मजबूरी हो और वो एक डॉक्टर है तो फिर करना भी ज़रूरी है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर पर लगी है तो बर्फ का सेक कर लो। अच्छा, बर्फ का सेका है और है ना पूरा नीला। और बुखार वाली दवाई दे दो एक बार का, इससे दर्द कम हो जाए। अच्छा। अगर सूजन बढ़ने ही लगे तो फिर एक बार डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। सूजन बढ़ने की तो अच्छा, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? इतना है ना, अभी अभी बस लगी है, जस्ट पूरा नीला पड़ गया। सूजन आ गई है, मैं यही कह रहा हूँ। मेरे को लगा वैसा लग रहा है कि ऊपर का ब्लड ट्रॉमा है, सूजन आ गई है। बर्फ का सेक करोगे थोड़ा देखोगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, बर्फ की शिकायत कर दूं कोई, और मतलब वो क्या नाम है, पैरासीटामोल के जो वो है वो दे दूं ना? हाँ, सर आप कितने बजे सुबह बैठते हो? सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, मैं सुबह मॉर्निंग में है ना देखती हूँ, अगर रात को ठीक रहा तो, अगर रात को ठीक नहीं रहा तो मैं ले ही जाऊंगी, और बाकी सुबह देखती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। तो जी बर्फ़ की शिकायत करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन मेरे पास बर्फ़ नहीं है, क्योंकि है ना बर्फ़ की अगर जमाती हूँ मैं क्यूब तो बच्चे खा लेता है। तो मैं यहाँ पे चुकंदर से शिकायत कर रही हूँ। दोस्तों अभी हो रही है रात की टाइम, और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, ठीक है। और सोनू को लग गया है थोड़ा सा चोट, थोड़ा सा नहीं लगी तो थोड़ा ज़्यादा, ये बहुत ही गंभीर है, लेकिन ये शिकायत करते रहो इसकी। तो इतने रात को एक लेडीज बच्चे को लेकर जाए तो कहा जाए। रही बात मेरी सो कॉल पति का, जिनको बच्चे का फिक्र है, बच्चे का अगर कुछ हो जाए तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब मेरी जो हालत है, आप लोग आंखों को देखकर, मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना सही हूँ, मेरी तबीयत कितना ठीक है। ठीक है, अब उसे चोट लग गई है, आप लोगों के सामने डॉक्टर से बात की है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना चोट लगी है। अगर ये दिन का टाइम होता ना, दिन का, तो मैं अभी हाथों हाथ निकल जाती, लेकिन रात का टाइम है। चलिए एक बार आपको दिखाई देती हूँ, है ना। कि यहाँ पे खा रहा था छोटू खाना, जो ये पूरा बिखेर दिया, इसने एक दाना भी नहीं खाया है। और यहाँ पे खा रहा था सोनू, देखिए पूरा दाना बिखेर दिया है, खाया नहीं है।
मैं इसलिए दे रखी थी, वैसे मैं खिला देती हूँ, इसलिए दे रखी थी। मेरा जो काम था ना होल्ड पड़ा हुआ था, काम मेरा हुआ नहीं था। बर्तन वगैरह ऐसे पड़ी हुई है, तबीयत खराब की वजह से सारा काम वैसे ही होल्ड रखा है। तो जी देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा घनघोर अंधेरी है। बताइए किसको डर नहीं लगता। देखा आप लोगों ने बाहर कितना ज़्यादा मतलब अंधेरा हो रहा है। रात के टाइम में तो सुबह भी क्या अंधेरा होगा, तो एक औरत मतलब क्या करे। अब छोटू को और इसको दोनों को साथ लेके मैं कहाँ तक जाऊँ, कौन सी हॉस्पिटल जाऊँ, कैसे जाऊँ, मतलब समझ नहीं पाती हूँ। ये होती है बदकिस्मती, ये होती है रियल लाइफ। और मुझे नहीं पता कि मेरा जो मानसिक स्थिति है कि ये सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या मतलब मेरे साथ जो भी दुर्घटना हुआ है उसकी वजह से पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ही खराब समय को फेस कर रही हूँ। भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी दुश्मन को भी ना दे। क्या पता मैं आगे जी पाऊँगी कि नहीं जी पाऊँ, क्योंकि मेरी हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस बच्चों की वजह से चल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक चलूँगी। और मेरे हाथ में मुझे पता है क्या नहीं है। फ्रीज में मैं बर्फ़ वगैरह नहीं रखती हूँ, तो ये है ना चकुंदर जमाने के लिए रख रखी थी, तो ये चकुंदर के टुकड़े में ऐसे कह रही हूँ थोड़ा लगा ले, फ़ायदा मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना मोटा जो है ना ये फूल गया है, बहुत भयंकर वाला मतलब वो हो गई है। इधर हो देख सकते हैं। इतने रात को अगर मैं बच्चों को लेके जाऊं तो मेरी परेशानी, और अगर नहीं लेके जाऊं ना तो भी मेरी ही परेशानी। अगर बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो मेरी परेशानी, अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो भी मेरी परेशानी। मदद करने कोई नहीं आता, फूटी कोरी कोई नहीं देता, लेकिन दबाव दबदबा बनाने का हर कोई कोशिश करता है कि मैं चला गया हूँ तेरी फ्यूचर से, तेरी लाइफ से जा चुका हूँ, तेरे पन्ने को मैंने सफ़ेद कर दिया। उसके बावजूद भी वो बंदा मेरे ऊपर आज भी दबदबा बनाने की कोशिश करता है। कम से कम अब तो तरस खा लो, क्योंकि मेरे में रात दिन का अंतर करना बहुत मुश्किल हो गई है। रात भर बाहर रह रही हूँ, कोई यकीन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि हकीकत क्या है। रात भर बाहर रह रही हूँ, नींद पूरी कर नहीं पा रही हूँ, खाना ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, और बॉडी की जो तकलीफ है वो सबसे मेन फसाद का जड़ बना हुआ है। आज के टाइम पे किसी को किसी पर तरस नहीं आता है। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं है। अगर पढ़ाती लिखाती ना तो शायद ये दिन नहीं देखनी पड़ती। और माँ बाप के साथ है ना, खास करके लड़की हो चाहे लड़का हो, बच्चों का है ना एक अच्छा वो होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो उससे है ना बहुत कुछ जो प्रॉब्लम होती है ना फेस करने में मदद मिलती है। इंसान अगर नादान होता है ना, समझते नहीं है, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे साथ हो रही है। समझ नहीं आता क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आता, कभी कभी नहीं समझ पाती हूँ। मेरे पास जो भी 1-2 रुपए रहते हैं ना, रोज़ सुबह डॉक्टर, रोज़ शाम को डॉक्टर, ऊपर से पति फ़ोन करके बोलता है कि मेरे बच्चों को तूने क्या कर दिया जो मेरा बेटा इतना ज़्यादा बीमार रहता है, तूने ऐसा क्या किया है। क्या कर सकती हूँ मैं, तूने ऐसा क्या किया है जो मेरा बच्चा बीमार रहता है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पर कमी छोड़ रही हूँ बच्चों को पालने में, बच्चों को देखभाल करने में। कुछ नहीं, मेरा दिमाग की स्थिति है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। थक गई हूँ, अपनी लाइफ की जो संघर्ष है ना इसे करने में बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। मेरी सोनू की बीमारी की वजह से पूरी तरह से थक गई हूँ।
सोनू की वजह से मैं पूरे दुनिया से हार गई हूँ, क्या पता हार जाऊं। अब तक तो हिम्मत बंधी हुई है, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से मैं हार गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगी, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा जब इंसान थक जाता है ना तो गलत कदम है ना स्वाभाविक है, उठ ही जाता है। सोनू इधर आ, दिखा मेरे को एक बार, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है अगर ज़्यादा सूजन आए तो किसी हॉस्पिटल में ले जाना ही पड़ेगा। बस भगवान मुझे इतना शक्ति देना कि मैं धीरज बनाए रखूँ, नहीं तो अगर मैं धीरज खो दी ना, मेरी जो हालत है इस टाइम दिमाग की, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मेरे बच्चे हैं ना पानी में बह जाएगा। भगवान आपसे यही दुआ करती हूँ, मुझे शक्ति दो, मेरी तबीयत को सही रखो ताकि मैं दोनों बच्चों को पाल सकूं। मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, कोई भी सुख नहीं चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ भगवान, मुझे मेरा पति नहीं चाहिए वापस, बस मेरे बच्चे सही रहे और मेरी तबीयत ठीक रहे, मुझे नहीं चाहिए वो पति। आप मेरी विनती है ना भगवान, आप मेरी विनती स्वीकार कर लो, इतनी सी कृपा कर दो मुझ पर, मेरी तबीयत को ठीक रखो, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक रखो। मुझे वो आदमी वापस नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास। जिसको देना है, जिसको आपने देना सही समझा, जिसको जो भी है आपका फैसला सही है, मुझे मंजूर है। इधर आ तो बेटा, अभी मैं बर्फ़ रख रही हूँ, रात को सिकाई कर दूंगी। ये तो गल गया, इधर आ, गर्म हो गया, इधर आ। दिखा कितने बार कह रही हूँ, कब से कह रही हूँ रे सोनू रे, मान जा रे बेटा, मान जा रे बेटा। तू मेरा जरा सा नहीं सुनता है रे सोनू। अब चुप हो, दर्द हो रहा है, शीशी ले आओ, दवाई का जाओ, दवाई दो जाए। देखो बेटा जाओ, अभी बर्फ़ का सिकाई में और करूँ तो सही हो जाएगा थोड़ा। जाओ दवाई ले आओ, सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे बेटा, जा ले आ जा। खुली हवा है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। फिलहाल अभी भी मेरे रसोई में अन्न है, लेकिन मैं खा नहीं पा रही हूँ। आंखें नींदों से भरी हुई है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ। ये कैसी सजा है भगवान, जहाँ एक बच्चे को लेकर मैं तरफ गई हूँ। मैं पूरी तरह से सब कुछ, बस हर विचार को, हर बात को है ना सिर्फ एक की वजह से ढल पाती हूँ कि ना मेरा बच्चा है साथ में, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सोनू की तबीयत खराब ने है ना मुझे तोड़ कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया। और रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। डॉक्टर ने फिलहाल जो है ये दवाई चेंज करके दे दिया उसको, क्योंकि पहले जो दवाई दिया था उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैंने ये सोचा था कि है ना सोनू को सामने नहीं लाऊंगी और वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगी, सच में मैंने ये फैसला किया था। लेकिन है ना मैं अपने फैसले पर जो है कायम नहीं रह पाती हूँ। वो इसलिए अभी बच्चे का इतना पूरा चोट लगा है, जहाँ मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जा पा रही हूँ रात होने की वजह से। तो फिर मेरा मन करता है कि ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर शेयर नहीं करूँगी ना तो बस बातों की एक ही वजह होती है मेरा, ताकि उसे आगे जाके पता लगे कि हाँ हम लोग इस तरह से तरफ के बड़े हुए, लेकिन हमारा कोई भी मदद नहीं किया। और मैं उसके साथ हर फैसले में हूँ, ताकि उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, किसी भी चीज़ की। हर फैसले में उसके साथ हूँ, हर फैसले में, अच्छा बुरा जो भी है उसका सही रास्ता दिखाऊंगी। अगर उसका मानना होगा तो मान लेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा, लेकिन कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं दूंगी। जो उसको अच्छा लगे वही करेगा। तो दोस्तों अभी उसको देती हूँ दवाई वगैरह, क्योंकि उसका हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों अभी सुबह का 10:30 बज रही है। खाना वाना बनाने में, बच्चों को खिलाने में थोड़ा लेट हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना पूरी तरह से खून जम चुका है, और पूरी तरह से ना यहाँ से लेकर यहाँ तक नीला पड़ चुका है। देख सकते हैं, बस आंखें बच गई है, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। देखिए नीला पड़ गया है इस जगह पे। आज जाती तो नहीं डॉक्टर के पास में, बिल्कुल ही नहीं जाती, लेकिन है ना सोनू की ये जो प्रॉब्लम हो गई है रात को अचानक से, ये दुर्घटना की वजह से अभी जाना पड़ रहा है। फाइनली तैयार हो गए। अब डॉक्टर से बात तो हो चुकी थी रात को ही,
दिखा लाती हूँ इसको क्या कहते हैं। अगर ज़्यादा चोट है कुछ मतलब कराएंगे तो सोनोग्राफी या फिर एक्सरे, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो चलिए पहले डॉक्टर को दिखा के आते हैं। चल बेटा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख रखे हैं जांचें, और जांचें जो है बहुत सारा लिख रखा है, जिनमें से एक जांचें बस यहाँ पर होगी, और जिसका राइट चिन्ह लगा रखा है ना वो जांचें यहाँ पर होगी, और 3 जांचें 4 जांचें जो है बाहर हो कराना पड़ेगा, यानी कि बाहर जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे कराने पड़ेगा। यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। जब उन्होंने लिखा था तब यही बोल दिया था। इसमें दवाई देगा, ऐसे मत करो, खारो मत। हाँ लगा दे। इसके बाद में हम यहाँ से चले गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में बाकी का जांचें कराने के लिए, जहाँ शाम हो गया था। हॉस्पिटल में भी मज़ा आता है क्या? अरे और घूमी करना है, घूमी। अभी तो मुझे इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाएंगे तो घूमी करते रहोगे। हाँ, फिर कल चलेंगे। कहाँ चलोगे कल? मेला कहाँ है बेटा? ये मेला थोड़ी है। तो दोस्तों अभी हो रही है शाम के टाइम। अभी मैं ना थोड़ा सा बाजार गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ। पानी आता है 4:45 बजे, यानी जो पानी दे के जाता है ना पीने का, 4:45 बजे आता है। 4:30 बजे मैंने सोनू को ट्यूशन में छोड़ा। उसके बाद में मैं थोड़ा बाजार गई थी छोटू को लेके, क्योंकि थोड़ा दूर था, और बच्चे को अकेले अगर छोड़ जाओ ना तो कुछ भी कर दे। घर में पानी वगैरह है, सिलेंडर वगैरह है, तो पानी वाला तो जा चुका है, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये जो बिस्लरी है पूरा खाली है, इसमें ज़रा सा भी नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी निकाला है क्योंकि सोनू अभी आने वाला है, तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे शिकंजी, और उसे अगर शिकंजी अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं तो ना सही कुछ और ट्राई करूँगी। और यहाँ पे पानी है ना थोड़ा सा ही है, ये मतलब आधा चेरी भी नहीं है, उससे भी कम है, तो कैसे ना कैसे काम चलाना पड़ेगा। और बाबू के लिए है ना, छोटू यहाँ पे देख रहा है फ़ोन अपना, कार्टून वगैरह जो भी है, और सोनू गए हुए ट्यूशन, उसके वजह से गई थी, एक्चुअली सोनू के वजह से गई थी मैं बाज़ार। और ये एक नारियल लेके आई हूँ, ये पानी वाला नारियल है, लेकिन है ना इसमें देखिए छोटू शायद छेद भी कर दिया। ए बेटा इसमें छेद मत करो, भाई साहब को आ जाने दो बेटा। तो सोनू के लिए मैं है ना यहाँ पे एक ही नारियल लाई हूँ। एक नारियल इसलिए लाई हूँ क्योंकि है ना 60 रुपये का एक दे रहा था, तो एक ही लाई हूँ। और देखती हूँ दोबारा बाज़ार जाऊँगी तो फिर अगर थोड़ा बहुत सस्ता मिलेगा ना तो सस्ता ले आऊँगी। अब पानी की व्यवस्था क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। अभी प्लम्बर को आज से 6-7 दिन पहले जब मोटर सही करके गए थे, तभी से बुलाते बुलाते आज आए थे शाम को। जब मैं बाज़ार से आ रही थी तो वो मिले थे, मैंने कहा एक बार अंकल जी देख लो, तो वो आए। आने के बाद में बोला मोटर इस तरह से पानी मतलब टपक रहा है, अगर आप सही नहीं कराओगे ना तो आपका जो मोटर है वो फॉल्ट हो सकती है, यानी कि पानी जिस टाइम चालू मोटर रहेगा उसमें अगर पानी चला जाएगा ना तो मोटर ख़राब हो सकती है। तो फिर मैंने बोला क्या करें, तो अंकल जी ने ऐसे 2-4 तो फालतू की बातें करते ही है, सभी की आदत होती है, सब अपने अपना एडवाइस देता रहता है, तो उनसे तो क्या मुंह लगनी है, दुनिया से तो शिकायत ही क्या करना है। बोल रहे हैं आप है ना एक एक्टिवा या स्कूटी ले लो, कोई भी काम होगा तो आप जल्दी चल जाओगे, चाहे बच्चों को ले जाना लाना हो या कोई भी। अब उनसे क्या भेजबजी करे, क्या है, बस अपना काम निकालना है। मैं तो कुछ बोला नहीं, वो अपना बोलते गया आपके लिए सही होगा, एक एक्टिवा ले लो, एक गाड़ी ले लो जो सही रहेगा। कौन लड़ेगा उसके मुंह, ऑलरेडी दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन है। बच्चे को एडमिट कराने के लिए बोला था, जो एडमिट नहीं कराई, तो उसके साथ मुंह लड़के और मुझे अपना दिमाग ख़राब नहीं करना था। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बस मैंने बोला अंकल जी कल आप आओगे क्या, मेरे बच्चे को एडमिट के लिए बोला गया है, तो हो सकता है मैं 3-4 दिन बाद में एडमिट करा दूं, और मुझे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा मत करना, आपको पता है मैं सिंगल मॉम हूँ, मेरी क्या कंडीशन है आपको सभी कुछ पता है। तो बोला ठीक है मैं कल आता हूँ, यानी कि वो कल आने के लिए बोला है। अभी ये नहीं पता कि वो सच में कल आएंगे कि नहीं आएंगे, देखते हैं, बस कल वो काम हो जाए और भगवान करे आज पानी जो है दोबारा आ जाए, काश आ जाए, क्योंकि बाई चांस ही आता है, एक बार आने के बाद में दोबारा आता नहीं है, बाई चांस आ जाता है, तो अगर मेरे नसीब सही होगा तो वो आ जाएंगे।
अब भगवान पर ही भरोसा है और किसी पर भरोसा तो है नहीं। तो उनका अगर मर्जी होगा तो थोड़ा पानी अगर एक बोतल मिल जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि आज का रात कटनी है, खाना बनेगा, छोटे बच्चे हैं, बच्चे हो चाहे नहीं हो, लेकिन पानी बिना तो किसी का भी नहीं चलता एक टाइम भी। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसके साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और नमस्ते, जय हिंद।